सरप्राइज रखा था मैंने तुम्हारे लिए, मगर तुमने देखो क्या कर दिया। मैंने क्या किया? उल्टा मेरे लिए ही सरप्राइज रख दिया तुमने। पसंद नहीं आया? ऐसा नहीं है, बहुत पसंद आया, मगर दमीर कुछ कहना चाहती हूँ मैं तुमसे। ठीक है तो फिर कहो, मैं सुन रहा हूँ। दरअसल मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी दमीर। इस बारे में अपने दोस्तों से बात की थी। मेरा ख्वाब था कि मैं अपने चाहने वाले के साथ बोट पे सनसेट देखूं, और उन्होंने बोट रेंट पर लेने का मशवरा दिया था। यानी ये सारा ख्याल तुम्हारी दोस्तों का था, है ना? मुझे तो लग रहा था कि ये सब कुछ तुमने किया है मेरे लिए। खैर छोड़ो। मगर अगर मुझे सोचने का मौका मिलता तो यह आइडिया भी मेरे जहन में आ सकता था, लेकिन सोचने का वक्त ही नहीं मिला। सिलीन, कभी कभी तुम मुझे बहुत मासूम लगती हो। गुस्सा नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं, सब ठीक है। मुझे सब कुछ पसंद आया। जब तक चाहो यहाँ रुक सकती हो। हम ये बोट खरीद लेते हैं। जब दिल करेगा समंदर की सैर करेंगे। अपनी खुशियों का हर लम्हा यहीं गुजारेंगे। क्या कहती हो? सिर्फ हम दोनों यहाँ पर होंगे ना? और कुछ चाहिए? मेरा मतलब जो भी है उसे बुलाकर पीछे छोड़ देना। क्यों नहीं? लेकिन फिर ऑफिस का क्या होगा आर्टिमिम? ऑफिस तो हमारे बगैर भी चल सकता है सिलीन। मगर मेरे बच्चे मेरे साथ होने चाहिए। चीची, मेरा कछवा, सकस, हाँ करामुक को भी अपने साथ लेकर आऊंगी, और उनकी देखभाल करने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम भी तो करने होंगे। इस कश्ती पे जू का भी इंतजाम कर लेते हैं। प्लीज तमीर, मान जाओ ना मेरी बात। तुम्हारी ख्वाहिश को मना कैसे कर सकता हूँ? तो हमारे घर का क्या होगा? और जो हमारे फूल हैं उनका क्या होगा? इसमें तो नहीं आ सकते सब, कुछ काटने होंगे। समझ गया। इसका मतलब हम कहीं नहीं जा रहे। ओ नाराज ना हो, ये बहुत अच्छा घर है, यहीं पर रह सकते हैं। जानता हूँ, बहुत अच्छा है, जब तक वो घर हमारा रहे। कहना क्या चाहते हो? हाँ, मैं एलुल साहिबा को घर ले आई थी, इसलिए कह रहे हो ना? दमीर, मैं जानती हूँ तुम ऑफिस के लोगों को घर लाना नहीं चाहते हो, मगर वो बीमार थी। हाँ ठीक है, हो गया जो होना था। कुछ और बात करते हैं हम लोग, ठीक है? हमें तुम्हारे इस नो गेस्ट रूल के बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा दमीर। देखो सिली, हम एक हसीन कश्ती पर सवार हैं और अकेले हैं। ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता, तो ये बातें रहने देते हैं। हाँ सही कह रहे हो, हमें एक साथ वक्त कम ही मिलता है ना? तन्हा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना कितना अच्छा लग रहा है। हसीन रात है, लेकिन मुझे डर है कि यहाँ भी कोई मेहमान हमसे मिलने ना आ जाए। मेरा मतलब कहीं टैक्स से मुकर्रम साहब निकल आए तो, या फिर बिन्यामिन साहब पानी में तैरते हुए आ जाए हमारे पास, या फिर वो लैला और फिरोज साहिबा, वो तो अपने घर से छलांग मार के भी आ सकती हैं हमारी कश्ती पे। मुझे लगता है उनका कोई भरोसा नहीं। हाँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो हमारा तन्हा वक्त है वो हम अच्छी तरह गुजारें। ठीक है दमीर, किसी को हम नहीं बुलाएंगे यहाँ। मत बुलाना प्लीज, बिल्कुल मत बुलाना। वैसे भी ये लोग तुम्हारी दावत के बगैर भी आ जाएंगे तो तुम्हारी मुलाकात तो हो ही जाएगी। कोई नहीं आएगा, वादा करती हूँ। ठीक है, शुरू करो। हाँ खाना शुरू करो, ठंडा हो रहा है। ये खाओ ना। मैंने खा लिया ये, अब तुम खाओ। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये खाना पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा है ये घास फूस खाना पसंद नहीं है मुझे। सिलीन, जानती हो क्या, मुझे लग रहा है कि इस खाने के सामने तुम्हें अपनी सिर्फ फ्राइड चिकन याद आ रही है और कुछ नहीं। मुझे लगता है तुम घर के काम नहीं करती होगी। ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर कोई चूहा घुस गया तो वो तो भूखा मर जाएगा। दरअसल मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, और ये काम कोई और किया करता था। मुझे भी खाना पकाना आता नहीं है, लेकिन ग्रोसरी करनी आती है मुझे। चाहो तो हम चलकर ग्रोसरी कर लेते हैं,
एक मेड भी ढूंढ लेते हैं जो हफ्ते में 2 दफा आकर तुम्हारे लिए खाना भी बना दे। तुम हार क्यों नहीं मान लेते बुराक? क्या मतलब? देखो, मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं, मुझे तुमने अपने मकसद के लिए बुलाया। मैं कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के बाद लंदन वापस लौट जाऊंगी। तुम भूल गए शायद। हाँ, मैं जानता हूं कि ये कोई छोटा काम नहीं है एलू। तुम मुझे कम समझते हो? नहीं, यानी तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे काम करना नहीं आता? बोलो। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मैंने तुम्हारे बारे में काफी बातें सुन रखी हैं। तुम किसी तारीफ की मोहताज नहीं हो। हाँ, फिर भी तुम्हें लगता है कि आटम मेरे लिए बहुत मुश्किल चीज है। मेरा मतलब है कि वक्त लगेगा, तो बेहतर होगा कि अपना वक्त एंजॉय करो। वैसे ऐसे दूर दूर से दमीर को देखकर तुम आंसू तो नहीं बहाती ना, क्योंकि तुम उसे खो चुकी हो। तो तुम्हें इस बात का दुख है? तुम कह सकती हो। तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद तुम्हें दुखी रखना नहीं था। तुम्हें उससे उदास करना चाहिए, खुद नहीं होना चाहिए। वैसे तुम्हारे ये प्लान्स कभी कामयाब भी होते हैं क्या? आमतौर पे तो कामयाब हो ही जाते हैं, लेकिन रिजल्ट कभी कभी मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों है? ये तो मुझे खुद भी नहीं मालूम। हाँ। लगता है थक गई हो तुम बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत। वैसे नीचे एक कमरा बना हुआ है, चाहो तो जाके सो सकती हो, क्योंकि ये बोर्ड तो हमारे पास सुबह तक है। दमीर, एक बात कहूँ मैं तुमसे? हाँ कहो। मुझे मेरे बच्चे बहुत याद आ रहे हैं। उनको मैंने शाम तक का ही खाना दिया था दमीर। सकज और मेरे कछुए की कोई बात नहीं है, लेकिन करमुक बिल्कुल भूखा नहीं रह सकता। करमुक, वापस जाना चाहती हो तुम? तो क्या हम जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, जैसा तुम चाहो। ये खूबसूरत रात, ये मंजर बहुत ही हसीन है दमीर। जोर से गले लगा लो मुझे। थोड़ी देर और रुककर इस हसीन मंजर का लुत्फ उठाते हैं, क्या कहते हो? क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया दमीर। असल में तो तुम्हारा शुक्रिया। इधर आओ, आ जाओ, अपनी बाहों में ले लूं तुम्हें।